प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? और ये दोस्तों ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। और टोडरमल दोस्तों बता दूं अकबर के नवरत्नों में से शामिल था। अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे बताओ दोस्तों, याद रखिएगा। पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा मान सिंह, सातवां अब्दुल रहीम खाने खाजा, आठवां फकीर अजीउद्दीन और नौवां कौन था? मुल्ला हुफयाजा। ठीक है, याद रखेंगे अकबर के नवरत्न में ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को दी गामा को। किसे दोस्तों? वास्को दी गामा को भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और आपको दोस्तों बता दूं, थोड़ा सा याद रखिएगा, वास्को दी गामा दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जिसे भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कब पहुंचा था दोस्तों? 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हमारी आंख डॉट 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 के रूप में कार्य करती है, किस लेंस के भांति कार्य करती है हमारी आंख? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारी आंख उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। और ये भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। कथक डॉट 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 का शास्त्रीय नृत्य है। कथक बोल रहा है, कथक यहाँ का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कथक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों कथकली कहाँ का है? केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? कथकली। और दोस्तों बता दूं कर्नाटक का क्या है दोस्तों? यक्षगान, याद रखिएगा। और तमिलनाडु का दोस्तों क्या है शास्त्रीय नृत्य? कोलट्टम। क्या है? कोलट्टम। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। और केरल का क्या है दोस्तों? कथकली। और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक का बहुत बार पूछा जा चुका है। यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे कर्नाटक। और तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? कोलट्टम है। ठीक है, तो इस इन चारों प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मानव की सामान्य श्रवण सीमा है। मानव की सामान्य श्रवण सीमा है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव की सामान्य श्रवण सीमा है। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और बता दूं दोस्तों आपको, मानव की सामान्य श्रवण सीमा क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। ये भी याद रखेंगे।